नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम 12.3। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जी, बहुत दफ़ा ये पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए के साथ। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है, इमेज बनाएगा रियर एंड इन्वर्टेड मैक्सिमम केसेस में। फोकल लेंथ को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। माइंड में आपके चल जाना चाहिए। आर ऑफ द सेम हाइट, उसने कहा है जी कि जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो दोनों क्या हैं, सेम है। मतलब कि एच आई इज इक्वल टू एच ओ, या इन्वर्टेड, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनता है, रियर इन्वर्टेड बनता है कनकेव मिरर में। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो पी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, क्या फाइंड करनी है हमने, फोकल लेंथ फाइंड करनी है जी। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जी, मैं लिख रहा हूँ साथ, मुश्किल नहीं है, लिखेंगे। वी नो दैट, देखिए जी आपके पास रेशियो गिवन है साइजेस की, मतलब कि उनका रिलेशन गिवन है हाइट्स का, साइजेस का, इमेज का और ऑब्जेक्ट का। तो वी नो दैट मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आपको पता है, m इज इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ। फार्मूला हमें पता था, आप कंडीशन यूज करते हैं ये वाली, सिंस एच आई इज इक्वल टू एच ओ, देयर फोर, क्योंकि एच आई एच ओ के इक्वल है, सो m इज इक्वल टू एच आई जगह हम एच ओ पुट कर सकते हैं ना, एच ओ नीचे भी क्या मौजूद है, एच ओ, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सो m इज इक्वल टू 1। क्या मतलब हुआ कि जब इमेज उतना ही बने जितना ऑब्जेक्ट है तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। अच्छा, अब m आपको पता चल गया, लिखेंगे आल्सो। अच्छा जी, अब सारा कुछ हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास p की वैल्यू गिवन है, q की वैल्यू हमें पता नहीं है। हम सारी ये जो स्टेप से करें ताकि हमें q की वैल्यू पता चल जाए, वो जब पता चल जाएगी हम मेरे फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। आल्सो m इज इक्वल टू q ओवर p। m कितना है, 1 इज इक्वल टू q ओवर p कितना था, 20, डिवाइड इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू q, 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू q, और q इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल सिंपल हो गया न्यूमेरिकल। अब आपको p की वैल्यू भी पता है और q की वैल्यू भी पता है। f आपने फाइंड करना है, सिंपल लिखेंगे, यूजिंग मिरर फार्मूला क्या होता है, 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p कितना था 20 प्लस q भी कितना है 20। 1 ओवर f इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा 20, 20 से 20 कैंसिल, 1 1 टाइम्स 1 कैंसिल, 1 1 टाइम्स 1। 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 ओवर 20, 2 10 जा 20। So 1 over f will be equal to 1 over 10. This implies that f over 1 रेसिप्रोकल ले रहे हैं, 10 ऊपर चला गया, 10 over 1, f will be equal to 10 सेंटीमीटर। क्योंकि कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या आई है, पॉजिटिव। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वो देखा करें न्यूमेरिकल्स में, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा जी। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए जगह बनाते हैं, आप तब तक उसका डाटा पढ़िए। मुश्किल नहीं है जी न्यूमेरिकल, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्का न्यूमेरिकल लॉन्ग में यहाँ से आता है जिस चैप्टर से। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितना 12.3 था, इस वजह से मैंने रेस कर दिया इंपॉर्टेंट को, लिखते रहेंगे जो होगा। 12.4 फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। क्या फाइंड करनी है इस दफा, फिर से फोकल लेंथ फाइंड करनी है। दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर, मतलब कि क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सो इमेज डिस्टेंस को शो करते हैं क्यू से, क्योंकि बिहाइंड है तो क्या लेंगे, माइनस। अब उसने माइनस लिखा नहीं हुआ था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट है तो आपने माइनस ले लिया। Of an object placed at 34.4 centimeters in front of the mirror। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p से। p इज इक्वल टू 34.4 सेंटीमीटर्स। इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स, ये भी बताइए मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है, कैसे बताएंगे। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आई तो कनकेव है,
नेगेटिव आई तो कन्वेक्स है, वो बात की बात है। पहले फाइंड करते हैं। देखिए जी, Q गिवन है, P गिवन है, F फाइंड करना अब तो हमारे लिए मसला है ही नहीं। लिखेंगे यूजिंग मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, 1/f इज इक्वल टू 1/p कितना था 34.4 था, प्लस 1/q कितना था -5.66। 1/f will be equal to 1/34.4 प्लस माइनस 1/5.66। डेसिमल वैल्यूज आ चुके हैं। अब बजाय इसके कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट खत्म करें, इधर करें कैंसिलेशन करें, सिम्प्लीफाई करें, कैल्शियम ले, कोई लोड नहीं है। लेकिन जी 1/f इज इक्वल टू जो भी दो डिनोमिनेटर्स हैं उनको यहाँ पे एलसीएम की जगह लिख लीजिए। लिख लिया। इसको इसके साथ डिवाइड करें। जब ये सारी वैल्यूज इसके साथ डिवाइड होगी 34.4 से कैंसिल किया, बचा 5.66 इंटू 1 5.66 माइनस 5.66 कैंसिल 34.4 इंटू 1 34.4। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी जी। सो 1/f विल बी इक्वल टू, देखें जी 5.66 माइनस 34.4, आंसर आया जी -28.74 डिवाइडेड बाय 34.4 मल्टीप्लाई 5.66, आंसर आया 194.704। हमें वैल्यू चाहिए f की, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए, ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू माइनस डिवाइडेड बाय 28.74, डिवाइड कर दीजिए जी 28.74। सो f इज इक्वल टू -6.77 सेंटीमीटर्स, क्योंकि फोकल लेंथ क्या आई है नेगेटिव, तो मिरर कौन सा होगा कन्वेक्स मिरर। देखें सिंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव सो मिरर इज कन्वेक्स। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए जी, नोट कर लीजिए। तब तक हम अगले न्यूमेरिकल की जगह बनाते हैं। आप नेक्स्ट की स्टेटमेंट पढ़िए, कर देते हैं न्यूमेरिकल आज इसकी इंशाल्लाह। 12.4 इज डन, इट्स टाइम फॉर 12.5। पढ़िए जी, पढ़ लिया आपने। 12.5 एन इमेज ऑफ ए स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर्स बिहाइंड कन्वेक्स मिरर। बिहाइंड है, फिर बिहाइंड है, मतलब कि इमेज डिस्टेंस की मैंने क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बिहाइंड है तो क्या लेंगे नेगेटिव माइनस 11.5 सेंटीमीटर्स। याद रखिएगा आप, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर हो तो फोकल लेंथ क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। कन्वेक्स मिरर विद फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ भी क्या आएगी नेगेटिव -13.5 सेंटीमीटर। अब दोनों वैल्यूज में उसने नहीं बताया हमने वैल्यूज नेगेटिव लेने, लेकिन हमें कंसेप्ट था, हमें पता था, हमने दोनों को नेगेटिव ले लिया, कोई मसला नहीं है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। स्टैचू ऑब्जेक्ट है ना, हमने फाइंड करना है p। ये पॉजिटिव आना चाहिए जी, आना है, बात ही पॉजिटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, पहली वीडियो में बताया था। यूजिंग मिरर फार्मूला 1/f is equal to 1/p plus 1/q। अलग कर दीजिए p को, 1/f माइनस 1/q, क्योंकि प्लस इधर आ गया, माइनस इज इक्वल टू 1/p और 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, 1/p इज इक्वल टू 1/f कितना है, ये है -13.5 माइनस 1/q कितना है -11.5। घबराना नहीं है जी, फ्रैक्शन के साथ डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, फ्रैक्शन के साथ आ जाएगा। 1/p इज इक्वल टू -1/13.5, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 1/11.5, ठीक हो गया।
सिंपल जो आपको तरीका बताया हुआ है, एक है जी 13.5, दूसरा क्या है 11.5। जब ये सारी वैल्यू इसके साथ डिवाइड होगी 13.5 से 13.5 कैंसिल, 11.5 इंटू -1 माइनस 11.5 प्लस यहाँ पे 11.5 कैंसिल, 13.5 इंटू 1 13.5। ठीक है जी, थोड़ा खूबसूरत लिख लेते हैं 13.5। सो 1 ओवर पी विल बी इक्वल टू 13 बचा 2 डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए लिखें जी 13.5 मल्टीप्लाई 11.5, आंसर आया 155.25। हमें पी की वैल्यू चाहिए, रेसिप्रोकल लीजिए दोनों तरफ, 155.25 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो P इज इक्वल टू पॉजिटिव आना ही था और कितना आया 77.625 सेंटीमीटर्स। ठीक हो गया जी, इसको नोट कर लीजिए।